सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको, जिसमें 4 वचन दिए जाएंगे। प्रभु का आत्मा आपके द्वारा आग लगाएगा। कैसे? आपको जब ये वचन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो तुरंत आपको इस्तेमाल करना है, मुंह से अंगीकार करना है और विश्वास करना है और बिल्कुल डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल भी हियाव नहीं खोना है अपना, बिल्कुल भी अपना विश्वास नहीं खोना है, आशा ना टूटने पाए तुम्हारी। बस दृढ़ता से, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति है, इन वचनों को परमेश्वर की महिमा के लिए अंगीकार करना और खोलना, इन वचनों को अपने मुंह से बोलकर क्रिएट करना मेरे भाई और बहनों, क्योंकि लिखा है परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सर्जनहार है। ये वचन बहुत सामर्थ्य है। मैं अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता हूँ, आए दिन इनको इस्तेमाल करता ही रहता हूँ। परमेश्वर मुझे याद दिलाता है और जब भी इन वचनों के द्वारा कई बार प्रार्थना होती तो हमेशा से परमेश्वर ने मुझे जीत को दिया है, मेरे घराने को जीत को दिया है, मेरी पत्नी को जीत दिलाई है। तो ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैं भी आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। आपको इस्तेमाल कैसे करना है, इन बातों को पहले ध्यान से सुनिए। देखो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी कोई दुष्ट आत्मा जो बीमारी की है, कर्जे की है, गरीबी की है, घटी की है, लड़ाई दंगे की है, या कोई भी चोट लग जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, या कोई चोरी हो जाता है, या फिर घर में कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, या किसी प्रकार का कोई आपका काम नहीं बन रहा है, तो ये सारे काम किसके? कोई मनुष्य के नहीं है, सारे काम दुष्ट आत्माओं के हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम सिंपल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। इन चीज़ों को भगाने के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सिंपल प्रार्थना काम नहीं आती है। इस बात का ध्यान रखना। अगर सिंपल प्रार्थना काम आती तो ये हमें ऐसे अधिकार, ऐसे वचन नहीं मिलते। अगर सिंपल प्रार्थना काम आती तो प्रभु यीशु मसीह हमें वचनों के लिए, अधिकारों के लिए नहीं कहता। ध्यान रखना, आज हमें सिंपल प्रार्थना करने की नहीं, वरन हमें सामर्थी प्रार्थना और इसके साथ साथ हमें वचन की तलवार और हथियारों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, अगर हमें जय पानी है तो। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, शैतान भी ज़ोरों से काम करने की कोशिश कर रहा था और सबसे ज़्यादा वो विश्वासियों की ज़िंदगी में काम करने की कोशिश कर रहा था, कड़वे बीज बोने की कोशिश कर रहा था। कई बार एक विश्वासी के मन में अपने प्रति विरोध आ जाता है, या अपने प्रति इतना विरोध में आ जाता है कि भाई अब तो सुसाइड कर लो, मर जाओ, या तो खुदा को छोड़ दो, अब तो ऐसे भी नहीं हुआ, वैसे भी नहीं हुआ, प्रार्थना करने के बाद भी नहीं हुआ। भाई प्रार्थना से नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ों के लिए उपवास करना ज़रूरी है, और उपवास के साथ कुछ सामर्थ्य वचनों के द्वारा हमें स्ट्रांगली प्रेयर करना ज़रूरी है। ढीली ढाली और खोखली प्रार्थना से काम नहीं चल सकता। वचन जब तक प्रार्थना में नहीं है तब तक वो प्रार्थना खोखली है, लेकिन जैसे ही वचन का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही वो प्रार्थना एक तरीके से सामर्थ्य एक रूप ले लेती है, सामर्थ्य तलवार का रूप ले लेती है, सामर्थ्य आग का रूप ले लेती है। हमारे पास जीवित और सच्चा उदाहरण है, आप चाहो तो मत्ती में पढ़ सकते हो। याद करो प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कैसे भरमाया था। शैतान ने वचन को ही कोड करके, कहीं अगल बगल से कोई बात नहीं बोली, शैतान ने वचन को ही कोड करा और उसको तोड़ मरोड़ के प्रभु यीशु के सामने प्रकट किया। और यीशु मसीह ने शैतान को कैसे जवाब दिया? यीशु मसीह ने और प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान को उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए वचन ही का इस्तेमाल किया, और वो भी सही तरीके से। प्रभु यीशु मसीह ने वचन को पुराने नियम में से उठाया, पुराने नियम के बहुत कई वचन उठाए, बहुत सारे वचन उठाए, जिसमें से मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने शैतान के सर को कुचला और शैतान प्रभु यीशु के पास से चला गया, और शैतान ने दोबारा भरमाने की कोशिश नहीं करी मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु बुद्धि और आत्मा से, वचनों से भरा हुआ था। और वचनों से हमें भरा होने के लिए हमें वचन के साथ समय बिताना ज़रूरी है। अगर हमें वचन के साथ समय नहीं बिता रहे तो हम वचन कहाँ से सीख पाएंगे, कहाँ से याद कर पाएंगे, कहाँ से पढ़ पाएंगे? देखो, दूसरों से सुनकर तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद भी समय बिताने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु का आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे, हमारी परिस्थितियों को लेकर बातचीत करे, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है। ये बातें प्रभु अपने वचन के द्वारा और अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद ही हमें पता चलती हैं। और दूसरा, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा सिखाता और बताता है। आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हैं, कितनी भी गड़बड़ा रही थी, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे आत्मिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे धन को लेकर, चाहे रिश्ते नाते को लेकर, चाहे नौकरी बिजनेस को लेकर, चाहे किसी प्रकार के चंगाई छुटकारे को लेकर, बरकत को लेकर, या किसी प्रकार के रिश्ते नातों के अंदर जो भी गड़बड़ियां नजर आ रही थी, पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हो रहे थे, या फिर किसी की शादी नहीं हो पा रही थी, या कोई विरोध में था, या कोई कड़वाहट थी, या बुड़बुड़ाहट थी, किसी के प्रति कोई जलन थी, ढा थी, या ईर्ष्या थी, कोई भी कैसी भी बात आपको नजर आती है, दिखाई देती है, विचार में आती है, या कोई गंदी दुष्ट आत्मा आपको सपनों में, दर्शनों में परेशान करती है, या कोई बीमारी आपको बार बार परेशान करने की कोशिश करती है, चाहे एक छोटी सी खांसी भी है, तो उस समय भी, चाहे एक छोटी सी हल्की सी खुजली भी हो रही है, हल्की सी खांसी हो रही है, चाहे आपके मुंह से गालियां निकलती, तो ये गाली वाली भी गंदी दुष्ट आत्मा होती है, जो अभिषेक को खराब करती है, पाप करवाती है। तो कई प्रकार की सारी गंदी दुष्ट आत्माएं होती हैं। इन सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को हमें बांधना ज़रूरी है, और इनके लिए हमें कौन सा वचन इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, कब किस तरीके से करना है।
देखो जैसे ही हमें लग रहा है कि कोई दुष्ट आत्मा परेशान करने की कोशिश कर रही है, गुस्से वाली, कुड़कुड़ाहट वाली, गाली गलौज वाली, समय चुराने वाली, गलत और गंदी चीज़ें दिखाने वाली, गलत और गंदी फोटोज वीडियोस चालू करवाने वाली, देखने वाली, दिखाने वाली, शेयर करने वाली, या फालतू के कामों में हमारा समय बर्बाद करने वाली ऐसी गंदी आत्मा जो हमारे ध्यान को भटकाती है प्रार्थना आराधना करते टाइम, ये सब की सब गंदी दुष्ट आत्माएं हैं। इन बातों को कभी मत भूलना, और इनको खत्म करने के लिए, इनको कैद करने के लिए, इनको बांधने के लिए प्रभु ने हमें वचन दिए हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए वचन दिए हैं, इन पर जय पाने के लिए वचन दिए हैं। उन वचनों का इस्तेमाल करना जरूरी है। जब तक आप उपवास के साथ उन वचनों को इस्तेमाल नहीं करोगे जो भी आपको बताए जाएंगे, तब तक बिना सामर्थ्य प्रार्थना के छुटकारा नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना है। अगर प्रभु यीशु मसीह जब शैतान के सामने थे तो उस समय सिर्फ अगर सिंपल यीशु मसीह सिंपल ही बात करते तो शैतान हावी हो सकता था, शैतान गिरा सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत पुराने नियम में से वचनों को उठाकर शैतान को मारा, वचनों से शैतान को मारा, उसकी बोलती बंद हो गई और लिखा है शैतान प्रभु यीशु के पास से चला गया। मेरे भाई और बहनों, शैतान को जाना पड़ गया, चाहे कारण कुछ भी था, कैसे भी था, उसको हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वचनों को कोड किया, वचनों के द्वारा उसको मारा, वचनों के द्वारा उसको गिराया, उसको हार महसूस हो गई और वो चला गया निंदित होकर। उसने देख लिया सामने वाला बंदा दमदार है, इससे पंगे नहीं लेना, खामा का जला जुलू देगा, भागो यहाँ से। ये हकीकत है। अगर हम आगे चल के देखते हैं तो दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, हे प्रभु यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें नरक कुंड में ना डाल। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माओं को पता है कि यीशु मसीह अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके पास अधिकार है हमें बांधने और खोलने का, इसके पास अधिकार है और इनको अधिकारों को इस्तेमाल करने भी आता है। होना ही काफी नहीं है, उनको इस्तेमाल करना भी जरूरी है। इसलिए दुष्ट आत्माओं ने कहा, हे प्रभु यीशु हमें नरक कुंड में ना डाल। मतलब यीशु मसीह को बांधने का, डालने का, निकालने का, जलाने का, भस्म करने का, कैद करने का अधिकार था और यीशु ने इस्तेमाल भी किया। मेरे भाई और बहनों, देखो यीशु ने आंधी और तूफानों को थामा। आप इस बात को जानते हो, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। क्योंकि अभी जो वचन पढ़ा जाएगा इनसे आप समझ सकते हो, बहुत सारी बातें इन वचनों के द्वारा आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ये हकीकत है, कभी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना और विश्वास के साथ आप घोषणा करना, विश्वास के साथ आप इन वचनों का मुंह से अंगीकार करना और चुप रहकर धीरज धरना, ताकि ये वचन को पूरा होते हुए अपनी आंखों से आप देखो। ये नहीं कि वचन बोल रहे फिर दूसरी तरफ मुंह से गाली गलौज निकाल लिया, गलत संगति, गलत बात, गलत विचार, गलत काम, गलत व्यवहार। ऐसे वचन पूरा नहीं हो सकता। वचन को पूरा करने के लिए हमें वचन के अनुसार चलने की भी पूरी कोशिश करनी है। पश्चाताप करके माफी मांगकर आगे बढ़ना है और पाप से बचे रहना है, बुराई से बचे रहना है। अगर हम प्रभु के चमत्कार को, छुटकारों को, आशीषों को, बरकतों को और इन वचनों को पूरी तरीके से हमारी जिंदगी में काम करते हुए देखना चाहते हैं, तो ये नहीं कि एक तरफ मैंने वचन बोल दिया, प्रभु यीशु के नाम से ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये दुष्ट आत्मा ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, निकल जाए, लेकिन उसके बाद मैं दारू पी रहा हूँ, बीड़ी फूक रहा हूँ या किसी का गलत व्यवहार कर रहा हूँ, गलत और गंदी चीजें देख रहा हूँ, तो काम नहीं हो सकता। चाहे बाद में हम कितना भी कह ले, प्रभु काम तो हुआ ही नहीं, मैं तो प्रार्थना भी करी, वचन भी बोला, प्रभु काम क्यों नहीं हुआ? हमारी खुद की वजह से काम नहीं हुआ। क्योंकि हमारा देखना, परमेश्वर का देखना, बहुत बहुत जमीन आसमान का अंतर है इसमें। लिखा है परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परमेश्वर का चश्मा अलग ही है। परमेश्वर का चश्मा वचन का चश्मा है, वो वचन से देखता है। जहां हमें लगता है कि हम परफेक्ट है, परमेश्वर उसी परफेक्शन के अंदर कमी निकाल सकता है अपने चश्मे से, अगर वो देखे तो। जहां हमें लग रहा है सब कुछ ठीक है, हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, तो वहीं पर भी वहां पर भी परमेश्वर अपने वचन से जब जांचेगा ना, जांचने पर आए तो वो भी 3600 गलतियां निकाल सकता है कि तूने देख यहाँ पाप किया, ऐसे विचार किया, ऐसे शब्द किया, ऐसे मुंह बनाया, ऐसे हाँ हूँ किया, ऐसे सरी लाया, ऐसे हाँ में हाँ मिलाई, ये सब पाप है। किस तरीके से, कैसे गलत चीजों में हाँ में हाँ मिला रहे हैं, गलत कामों में हाँ हूँ नानू ना कर कुछ भी कर रहे हैं, वट कोई भी शब्द जो गलत नेगेटिविटी को लेकर आता है, या अगर हमने किसी गलत और गंदे काम में, पाप के काम में हाँ मिला दिया, हल्के से हमने हंसी ठट्टा कर दिया गलत तरीके से, तो परमेश्वर इन बातों को जानता है, जिन बातों को हमने ऑब्जर्व भी नहीं करा है कि ये भी पाप हो सकता है। लेकिन खुदा के वचन से अगर देखा जाए तो हम पापी हैं। लेकिन जैसे ही पश्चाताप करके माफी मांगकर आगे बढ़ते हैं, तब जब इन वचनों को बोलेंगे उसके बाद तक भी हमें अपने आप को बुराई से बचा कर रखना है, अगर हम चमत्कार चाहते हैं तो। अब वो वचन क्या है? इन वचनों को ध्यान से सुनना, ध्यान से लिख भी सकते हो, और इन वचनों को रट लो, इनको याद कर लो। सबसे पहला वचन है, तो हम सबसे पहला वचन पढ़ेंगे, लिखा है यशायाह 22:22 में। इनको लिख भी सकते हो, इनको याद भी करना जरूरी है। और अगर आपको ये वचन चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। लिखा है यशायाह 22:22 में, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। कुंजी का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये जानना है। कुंजी का मतलब चाबी और अधिकार। इस बात को मत भूलना, चाबी और अधिकार। जिसके पास चाबी है उसी का सारा माल है। जिसके पास चाबी है वही उसको खोल और बंद कर सकता है। चाहे घर का मालिक चाहे कोई भी है, अगर उस घर की चाबी जिसके पास है उस समय वो मालिक है।
इस बात को मत भूलना। और खुदा आपने आपको और हमें अधलोक स्वर्ग की कुंजियां दे दी हैं, स्वर्ग और अधलोक की कुंजियां दे दी हैं, सब प्रकार की कुंजियां खुदा आपने हमें दे दी हैं। कुंजी चाबी और अधिकार है, इसको मत भूलना। जिसके पास चाबी है उसके पास अधिकार है। लिखा है, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। किसके कंधे पर? आपके और मेरे कंधे पर। प्रभु ने आपको और मुझे ये अधिकार दे दिया है, ये कुंजियां, ये चाबियां दे दी हैं। इसको नहीं भूलना है। जिसको मालूम है, जो इसको यूज करता है, उसी की जीत है, उसी का खजाना है, उसी के छुटकारे की आशीष है, उसी के सब प्रकार की भरपूरी है। जिसके पास कुंजी है और खजाना है लेकिन उसको इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है, ना होने के बराबर वाली बात है। फिर ये उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे यीशु ने वचन को तुरंत इस्तेमाल किया, बोल कर, अंगीकार करके और विश्वास करके उस बात पर, और धीरज धर के। लिखा है, और वह खोलेगा, कोई उसे बंद ना कर सकेगा, और वह बंद करेगा और कोई उसे खोल ना सकेगा। मतलब एक बार याद करो एलिया नबी को, इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है। अगर मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ इसको आपके लिए। लिखा है, और वह खोलेगा, उसे कोई बंद ना कर सकेगा, और वह बंद करेगा, उसे कोई खोल ना सकेगा। एलिया के समय में एलिया ने क्या बंद किया? आकाश को बंद किया था 3.5 साल तक के लिए। इस बात को मत भूलना। किस तरीके से, कहाँ कब कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पवित्र आत्मा आपकी मदद सहायता करेंगे इस बात को लेकर, लेकिन आपको किसी की बुराई के लिए नहीं, किसी का फायदा उठाने के लिए नहीं, क्योंकि लिखा है, जो इंसान बोता है वो काटता है, और परमेश्वर किसी की गलत प्रार्थना भी नहीं सुनता है। ठीक है, तो हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर हमें बंद करना है कभी कुछ भी, तो हमें अच्छी चीज बंद नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखना, अच्छी चीज, आशीष, चंगाई, छुटकारा, बरकत और भरपूरी, ब्लेसिंग्स, शांति, चंगाई, छुटकारा, ये कुछ भी ब्लेसिंग्स हमें बंद नहीं करनी है। बंद करनी है वो शैतानी ताकतें, वो शैतानी सोते, शैतानी काम, और जो शैतानी चालें हैं, और जो शैतानी व्यवहार है, उनको बंद करना है। और जो शैतानी कोई भी ऐसी चाल किसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी में, आपके दरवाज़ों में, आपके घरों में, आपके लाइफ में किसी भी तरीके से वो जो एंटर करने की कोशिश कर रही थी, इन बातों का ध्यान रखना, उनको बंद करना है। ठीक है, और शैतान के द्वारों को बंद करना है, अधलोक के फाटकों को बंद करना है, जो आपके लिए खुले हुए थे या मेरे लिए खुले हुए थे, उनको हमें बंद करना है। प्रभु यीशु, तेरे नाम से मैं अधलोक के फाटकों को मेरे लिए बंद कर देता हूँ, शैतान के द्वारों को मेरे लिए बंद कर देता हूँ, शैतान के गलत और गंदे कामों को मेरे लिए बंद कर देता हूँ, शैतान के सारे गलत और गंदे व्यवहारों को, ऐसे जो द्वार खुले हुए थे, उनको मैं बंद कर देता हूँ। अंगीकार करके प्रभु का आत्मा आपको याद दिलाएगा, बंद करना है। जैसे एलिया ने आकाश को बंद किया 3.5 साल तक, वो बंद रहा, क्योंकि एलिया ने कहा था, मेरे बिना कहे ना तो ओस टपकेगा, ना बारिश आएगी, ना वर्षा होगी, ना ओस टपकेगी, ना मेघ बरसेगा 3.5 वर्ष तक। मेरे भाई और बहनों, तो एलिया ने क्या बंद किया? आकाश को बंद किया। और लिखा है, अगर हम जाने, एलिया ने दोबारा से प्रार्थना की और यहोवा ने उस प्रार्थना को सुना, और जैसे ही 3.5 साल पूरे हो गए, तब वो आकाश खोल भी दिया गया जब एलिया ने दोबारा से प्रार्थना करी। तो खोलना क्या है? आशीषों को खोलना है, विपत्तियों को बंद करना है। ठीक है, यशायाह 22:22। और हमारे बंद करे को कोई खोल नहीं सकता, हमारे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। लिखा है मत्ती और 18:18 में, दूसरा वचन, मत्ती 18:18 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम, प्रभु किससे कह रहा है? आपसे और मुझसे कह रहा है, अपने चेलों से कह रहा है। हम चेले हैं प्रभु के, हम विश्वासी, हम बच्चे हैं प्रभु के। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम, जो कुछ मतलब जो कुछ भी चीज हो सकती है, चाहे वो दुष्ट आत्मा है, चाहे कोई वस्तु है। ध्यान रखना, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अब ये ध्यान रखना, फिर से यहाँ पर भी बांधने और खोलने की बात, ऊपर हो रही है बंद खोल की, यहाँ पर हो रही है बांधने की और खोलने की। फर्क है इसमें। ये बांधना वो वाला बांधना है कि जैसे हमने किसी चीज को बहुत खतरनाक तरीके से लॉक कर दिया, जैसे कि अब बांध कर किसी को डाल दिया, तो बिल्कुल एक तरीके से ऐसी कंडीशन में हो गया कि वो चाहकर भी उसको नहीं खोल सकता है, और दूसरा उसके लिए, उसको खोलने के लिए असफल है बंदा। मान लो मैंने किसी भाई को रस्सियों से बांध दिया है, अब वो चाहकर भी नहीं खोल सकता है, मैंने उसको पूरा पैक कर दिया रस्सियों से, वो नहीं खोल सकता, और उसे कहेंगे बांधना, उसे बांधना कहते हैं। और वो चाहकर भी उसको खोलने में असफल है पूरी तरीके से, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा तब भी वो असफल है, खोल नहीं सकता उसको, उसे कहते हैं बांधना। और यही बात प्रभु कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मतलब प्रभु का वचन आज हमें ये बताना चाहता है कि हमें यहाँ से स्वर्ग में जाकर बांधने और खोलने की जरूरत नहीं है।
चाबी परमेश्वर ने हमें दे दी है, हम पृथ्वी पर से बैठे बैठे खोल सकते हैं। कैसे? अपनी जुबान से। इस बात को हमें नहीं भूलना है, हमें यहीं से बांधना है, स्वर्ग में बंध जाएगा, यहीं से खोलना है, स्वर्ग में खुल जाएगा। चाबी हमारे पास है। क्या बांधना है, क्या खोलना है, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जाता है, ध्यान से समझना। आपको घटी थी धन को लेकर, किसी को कोई बीमारी थी, या कोई लड़ाई दंगा था घर में, कोई परेशानी थी, कोई तकलीफ थी, कोई कर्जा था, या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी कोई रोग की समस्या थी, गुप्त रोग, बाहर का रोग, कैसा भी वटेवर, या जो भी ऐसी चिंताएं, परेशानी या टेंशन जो आपको सताती हैं, डिप्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, गंदी दुष्ट आत्माएं जो काम करने की कोशिश करती हैं, इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं गंदी दुष्ट आत्मा का हाथ होता था। तो इनके पीछे जो गंदी दुष्ट आत्माएं हैं, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं को हमें अपने मुंह से बोलना है कि यह बीमारी वाली, कर्जे वाली, गरीबी वाली, घटी वाली, लड़ाई दंगे वाली, मौत वाली, एक्सीडेंट वाली, नुकसान वाली, चुराने वाली, रुलाने वाली, लड़ाई दंगे वाली गंदी आत्माओं, प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से मैं तुम्हें बांधता हूँ। इसी समय मैं तुझे पृथ्वी पर बांधता हूँ, मेरी जिंदगी से दूर करता हूँ और अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ। बांधकर हमें कैद भी करना है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, देखो पृथ्वी पर हमने बांध दिया है, अब लिखा है वह स्वर्ग में बंधेगा। स्वर्ग में भी पूरी इस बात के लिए छाप लग चुकी है, हाँ भाई बांध दिया तो बच्चे ने बांध दिया है, कोई चीज इसको रोक नहीं सकती। और लिखा है और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मतलब एक बात है, जब तक प्रभु ना चाहे तब तक कोई बंदे की जिंदगी में ना तो आशीष आ सकती है, ना तो छुटकारा आ सकता है, और ना ही शैतान टच कर सकता है। समझना, ये दोनों बातें इसलिए बोली है क्योंकि शैतान भी कई बार परमिशन लेकर आता है, प्रभु मैं जाऊं तेरे दास अय्यूब के पास। जब तक स्वर्ग से ना कहा जाए तब तक शैतान भी मनुष्य को छू नहीं सकता है। अगर प्रभु ने बोल दिया ना वो मेरा बच्चा है, वो पवित्र है, वो पवित्र जीवन जी रहा, उसको तू छेड़ नहीं सकता, निकल यहाँ से, निकल। अगर बच्चा आज्ञाकारी में नहीं चल रहा तो शैतान भी बोल सकता है, प्रभु देख उसने पाप कर दिया है, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, लिखा है वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। स्वर्ग में से हमें क्या खोलना है, हमें यहीं बैठे बैठे स्वर्ग से क्या खोलना है, प्रभु मेरे से गलती हो गई थी, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे चंगा कर, तेरे नाम से मैं स्वर्ग से, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उस चंगाई को मेरे लिए खोलता हूँ। स्वर्ग से मैं आशीषों को खोलता हूँ, स्वर्ग की शांति को मेरे लिए खोलता हूँ, चंगाई, छुटकारे को, आशीषों को, बरकतों को मेरे लिए खोलता हूँ, और हर प्रकार की घटी वाली गंदी आत्माओं को मैं बांध कर अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ। जिसके पास बांधने और खोलने का, बंद करने खोलने का अधिकार है ना, उसके पास कैद करने का भी अधिकार है। ध्यान रखना, इस बात को मत भूलना। लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अगर कोई भाई है, जैसे मान लो अब मैं हूँ, मेरे को सर में दर्द हो रहा था या मेरे को धन की जरूरत थी, तो इन दोनों के पीछे दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, घटी वाली दुष्ट आत्मा और सर दर्द वाली दुष्ट आत्मा। मेरे को कैसे प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु तेरे नाम से ए घटी वाली गंदी आत्मा, ए सर दर्द वाली, पेट दर्द वाली, बीमार करने वाली गंदी आत्मा, मैं प्रभु यीशु के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार मैं तुझ गंदी आत्माओं को मैं बांध कर अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ। बांधना किसको है, गंदी दुष्ट आत्माओं को, गलत चीजों को, बुराइयों को, जादू टोने वाली गंदी आत्माओं को, लड़ाई दंगे वाली गंदी आत्मा, कुड़कुड़ाहट को, बुड़बुड़ाहट को, वे विचार की गंदी आत्मा को जो आपको दर्शन स्वप्न में परेशान करती है। इन गंदी आत्माओं को आपको बांधना है मुंह से बोलकर। जैसे ही आप बांधो उनको कैद करना है अधोलोक के कुंड में। फिर उसके बाद क्या खोलना है, प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं यहीं से पृथ्वी पर से, प्रभु तेरे स्वर्ग से मैं खोल देता हूँ मेरे लिए चंगाई को, मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मुझे छुटकारा मिले। यीशु के नाम से तेरी चंगाई को मेरे लिए खोलता हूँ, तेरी आशीषों, बरकतों को, शांति, शालोम को, तेरे दर्शन और सपनों को मेरे लिए खोलता हूँ। जब मैं सोऊंगा मुझे अच्छे दर्शन स्वप्न मिलेंगे। मैं खोलता हूँ प्रभु तेरे अभिषेक को स्वर्ग से मेरे लिए। मैं खोलता हूँ प्रभु तेरी भरपूरी को, तेरी सामर्थ को मेरे लिए खोलता हूँ प्रभु, तेरे बुद्धि को, तेरे ज्ञान समझ को प्रभु तेरे नाम से मैं तेरे स्वर्ग से मांगता हूँ, खोल देता हूँ प्रभु परमेश्वर। मेरी बंद बुद्धि खुल जाए, मेरी रुकी हुई आशीष खुल जाए। हमें खोलने का अधिकार है, ध्यान रखना। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मेरी चंगाई का द्वार खुल जाए, मेरी आशीषों का द्वार खुल जाए, मेरी नौकरी बिजनेस का द्वार खुल जाए, मेरे लिए शांति का, चंगाई, छुटकारे, आशीष, बरकतों का द्वार खुल जाए, द्वार खुल जाए, रुकावटों का द्वार हट जाए। ध्यान रखना, चंगाई का द्वार खुल जाए, धन का द्वार खुल जाए। इस प्रकार से हमें खोलना है, पृथ्वी पर खोलना है, अंगीकार करके से मेरे पास काम नहीं है,
मेरे को ये बोलना है, ए काम में रुकावट डालने वाली गंदी आत्मा, मैं तुम्हें बांध कर अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ। ये मैंने बांध दिया, अब मुझे खोलना क्या है। प्रभु यीशु के नाम से मेरे लिए काम धंधे के रास्ते और द्वार खुल जाएं। मैं पृथ्वी पर खोलता हूँ, स्वर्ग से खुल जाएं, खुल जाए मेरे लिए, खुल जाए मेरे लिए। चंगाई का द्वार खुल जाए, आशीषों का द्वार खुल जाए, शांति का, प्यार प्रेम का, मेल मिलाप का द्वार हमारे घर में खुल जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको बांधना और खोलना, जो आपको चाहिए वो आपको खोलना है। जो आपको चीज परेशान करती है, जो चीज आपकी जिंदगी में दुख को, आंसू को लेकर आती है, उनको आपको बांधना है। अब अगला वचन है लूका 10:19। लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। प्रभु कहना चाहता है, मेरे बच्चे तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा बल हूं, तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रभु यहाँ पर साफ कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू गंदी गंदी, गलत गलत, बुरी बुरी, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को दिखाती, जो ज्यादा जहरीली होती हैं, जो इंसान को, एक विश्वासी को कहीं ना कहीं आत्मा में, विचारों में, शब्दों के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा या अपनी घर की खुद टेंशन, चिंता, परेशानी, डिप्रेशन के द्वारा खाती थी। ये गंदी बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो इंसान को जिंदा ही निकल जाती हैं, या सुसाइड करा देती हैं, या खुद किसी न किसी तरीके से ये खत्म करने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं होती हैं। सांपों और बिच्छुओं का, इनका जहर ऐसा होता है कि इंसान पानी नहीं मांगता है, ध्यान रखना। तो प्रभु यहाँ बताना चाहता है, देखो, प्रभु कह रहा है देखना, देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कब, जब तुम इस्तेमाल करोगे। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, तुम डरो मत, तुम्हें मैंने अधिकार दे दिया है शैतान की सारी सामर्थ पर, शत्रु की सारी ताकत पर, जादू टोने पर, बुराइयों पर, हर प्रकार की गलत और गंदी दुष्ट आत्माओं पर, जो तेरे घर में, परिवार में, आत्मिक शारीरिक जीवन में काम करने की कोशिश करती थी। तुझे डरने की जरूरत नहीं है उन गंदी आत्माओं से, मैंने तुझे अधिकार दिया है। अब तुझे करना क्या है, सुन, शत्रु की सारी सामर्थ पर, शत्रु की सारी शक्ति पर मैंने तुझे अधिकार दिया है और तुझे किसी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होगी। अगर तू नाशक वस्तु भी खा और पी जाएगा तो भी तुझे कुछ हानि नहीं होगी। नाशक वस्तु मतलब अगर किसी ने आपको जहर भी पिला दिया, आपको पता नहीं है, आप पी भी गए, तो आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये नहीं कि जानबूझ के जहर पी जाओ, उससे नुकसान होने के चांस है। लेकिन अगर कोई अनजाने में किसी ने जहर पिला दिया, झूठ बोलकर जहर पिला दिया, तो वहां पर आपको कुछ नहीं हो सकता। ये प्रभु का वचन कहता है, अगर आप प्रभु में सही चल रहे हो तो। लिखा है अगला वचन, यिर्मयाह 1:10 में, सुन मैंने आज के दिन से, किसे, तुझे, लिखा है साफ, मैंने आज के दिन से, प्रभु आपको आज के दिन से, आपको और मुझे आज के दिन से जातियों पर, कौन सी, दुष्ट की जातियों पर, शैतानी जातियों पर, अंधकार की जातियों पर, दुष्ट आत्माओं की जातियों पर और शैतान के राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। लिखा है कैसे अधिकारी ठहराया, हम क्या कर सकते हैं प्रभु। प्रभु आगे कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू उन गंदी शक्तियों को गिरा सकता है, ढा सकता है, नाश कर सकता है, काट डाल सकता है। और अगर तुझे कुछ बनाना है, अगर तू कुछ अच्छा चाहता है तो तू उनको बना भी सकता है। अगर तुझे कुछ भी अच्छी चीज चाहिए तो तू उसको मुंह से बोलकर बना सकता है, तू रोक सकता है, तू अंगीकार कर सकता है। जिस किसी के पास बच्चे की आशीष नहीं है, तू एक बार शब्द बोल, प्रभु उस बहन के पास जिसका कोख सूनी है, जो 8-10 साल से उसके पास बच्चे की आशीष नहीं है, प्रभु तेरे नाम से उसके पेट में तेरे रूप और स्वरूप समानता में बच्चा बन जाए और वो प्रभु उसको वंश को बढ़ाने वाला वारिस मिले। उसके पेट में तेरे बच्चे को तेरे स्वर्ग से मैं रोप देता हूँ प्रभु, उसको वंश को बढ़ाने वाला वारिस मिले। मैं चंगाई को रोप देता हूँ उसकी देह में, छुटकारे को बना देता हूँ, छुटकारे को रोप देता हूँ उसकी देह में, उसके शरीर प्राण और आत्मा में। आशीष और बरकतों को मैं उसकी जिंदगी में, उसके घर परिवार में रोप देता हूँ प्रभु, खोल देता हूँ, बना देता हूँ प्रभु। इनके टूटे हुए रिश्तों को मैं फिर से बना देता हूँ। ये बनाना और रोपना अच्छे शब्दों के लिए हमें इस्तेमाल करना है। बाकी जो बचे हुए हैं, लिखा है पहला गिराना, दूसरा ढा देना, तीसरा नाश करना और चौथा काट डालना। काटना क्या है, शैतान की जंजीरों को काटना है, तोड़ना है, काटना है। नाश किसे करना है, दुष्ट आत्माओं को नाश करना है। ढाना किसे, शैतान के गढ़ को, शैतान के राज्य को ढाना है। गिराना किसे है, गंदी बदरूहों को, उन गंदी दुष्ट आत्मा की अधिकार की उन दीवारों को जो अधिकार बनाकर बैठी थी, जो दुष्ट आत्माएं अधिकार बनाकर बैठी थी, जो दीवार बनाकर बैठी थी, हमें आगे पालन नहीं करने देती थी, जो हमारे लिए धन की आशीष पाने के लिए दीवार बनाकर बैठी थी, जो हमारे चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकतों को पाने के लिए हम तक पहुंचने नहीं दे रही थी, बीच में दीवार बनाकर बैठी थी, हमें उनको ढाना है। तो हमें इस वचन का इस्तेमाल करके ढा सकते हैं।
ठीक है, लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है, सुन, मैंने आज के दिन से तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। कैसे? उन गंदी दुष्ट आत्माओं को क्या करना है? हमें उनको गिराना है। ए गंदी दुष्ट आत्मा जो तो मेरी आशीषों को रोकती है, ए दुष्ट आत्माओं की दीवारों, ए गंदी बदरूहों की दीवारों, ए रुकावट करने वाली दरवाजे और दीवारों, मैं तुम्हें गिरा देता हूँ, तुम्हें ढा देता हूँ और सब प्रकार के बंधनों को तोड़ देता हूँ जो मेरी जिंदगी में लगे थे या जो मेरे परिवार में लगे थे, जिनके कारण हम आशीषित नहीं हो पा रहे थे। मैं काट डालता हूँ ऐसे बंधनों को, मैं तोड़ डालता हूँ, मैं नाश करता हूँ ऐसी गंदी आत्माओं को, और मुझे हम में से किसी को कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, जो भी आपको चाहिए फिर वो आप खोलना शुरू करना। इस तरीके से आप इस वचन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।